हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हमने बनाया है ये बॉनफायर इफेक्ट, एक मैजिक बॉनफायर इफेक्ट। ओके, सो इसका बनाने का प्रोसेस मैं पूरा इसमें बताने वाला हूँ। एंड ये एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये जस्ट एक फ़ाइल वॉक थ्रू है, जिसका फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड मॉडल वगैरह के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। ओके, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए हर वीक लेके आता रहता हूँ हुडनी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो वॉक थ्रू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये पूरी फाइल मैंने सोलारिस के अंदर बिल्ड की है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे यहाँ मैंने सॉप नेटवर्क की मदद से ऑब्जेक्ट लेवल में चीज़ें क्रिएट किया और उसको इंपोर्ट किया है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से ही उसको यूज़ करूँगा सॉप नेटवर्क के थ्रू। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं सबसे पहले मॉडल बता देता हूँ मैंने कहाँ से यूज़ किया। तो मैंने ये मॉडल यूज़ किया है स्केच फैब से। ये मॉडल काफ़ी सही है। इसमें USD डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड 3D मॉडल पे जाओगे तो अदर ऑप्शंस नहीं थे FBX वगैरह, तो मैंने यहाँ से सीधे USD इंपोर्ट किया, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि इसके साथ आपको मटेरियल्स वगैरह आपको कर्मा के अंदर देखने को मिल जाते हैं विदाउट एनी असाइनमेंट। ओके, तो मैंने ये USD इंपोर्ट किया एंड थैंक्स फॉर यूजलेस वाइकिंग, इतना अच्छा मॉडल बनाने के लिए, हमें प्रोवाइड कराने के लिए फॉर फ्री। ओके, एंड वापस चलते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने उसको मॉडल को इंपोर्ट कैसे कराया, मैंने सब लेयर लिए। तो सब लेयर के थ्रू आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिखाता हूँ व्यू की। एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है, सीन ग्राफ को। तो ये मॉडल इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैंने मैच साइज़ किया इसको वाई एक्सिस पे लेके आने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म किया उसको स्मॉल करने के लिए, लाइक सीन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। एंड उसको स्केल डाउन कर दिया। ओके, नॉर्मली बाकी मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए था, जो ये ग्रिड है इस पर टेक्सचर है, तो मैंने इसको प्रून कर दिया। ओके, तो प्रून करना बहुत इजी है, आपको जस्ट ये नोड लेना है और जो भी आपके सीन ग्राफ में यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी आपको, जैसे कि मैश के अंदर यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं ये रही। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ तो ये भी इसी तरह से आपको दिखी जाएगा, जैसे ये क्यूब हो गई, डिस्क हो गई। ओके, इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली प्रून के अंदर डाल सकते हैं। देन वो पार्ट आपका प्रून हो जाएगा, इट्स जस्ट लाइक ब्लास्ट नोड। ओके, तो मैं यहाँ से ये इसको हटा देता हूँ सिलेक्शन को। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ थी, मुझे एक एम्बर क्रिएट करना था, क्योंकि एक मैजिकल बॉनफायर है, तो इसमें जस्ट एक एम्बर ब्लास्ट होगा एंड देन उसके बाद फायर जनरेट होगी। तो सबसे पहले वही चैलेंज था कि उसको कैसे जनरेट करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सॉफ्टनेट के अंदर जाता हूँ जिसमें कि मेरी सारे सिमुलेशन हो रखी हैं। जस्ट दिस इज़ एट द सिमुलेशन। ओके, सो दिस इज़ ओनली द सिमुलेशन पार्ट। सो मैंने सिर्फ इन्हीं नोट्स का यूज़ किया है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो मैंने इसको इंपोर्ट कराया लोप इंपोर्ट के थ्रू। अगर आप कोई भी चीज़ें USD के थ्रू यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको आपको ऑब्जेक्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आप यूज़ करेंगे लॉप इंपोर्ट का एंड वो नोड लेंगे जहाँ तक वो जा रहा है। तो मैंने डॉम लाइट लिया एंड यहाँ पे डॉम लाइट ली क्योंकि इससे ऊपर ही वो नोड था। एंड देन इसको अनपैक वगैरह मारा है, इसको कन्वर्ट वगैरह किया एंड सब डिवाइड, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सब डिवाइड वगैरह किया। एंड मुझे क्या करना था, यहाँ पे एम्बर्स चाहिए थे, तो उसके लिए पहले मैंने सिमुलेशन किया, पायरो सिमुलेशन, जिसकी वेलोसिटी के थ्रू मैं उसको एम्बर्स को वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, एमिट कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट किया एंड मास्क किया कुछ एरिया। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ एरिया मास्क कर रखा है यहाँ पे। एंड देन उसके बेस पे मैंने यहाँ पे स्कैटर किया। देन हमने वेलोसिटी वगैरह दी है, मैंने इसमें नॉर्मली एक कर्ल नॉइज़ के थ्रू वेलोसिटी दी है चारों तरफ। ओके, एंड इसके बाद एक पॉपनेट सिम की है, ये देखिए, जस्ट ब्लास्ट। ओके, देन इसको मैंने पायरो सोर्स में ले आया एंड वॉल्यूम्स में कन्वर्ट किया इसको। एंड देन इसको पायरो सॉल्वर में डाला एंड यहाँ पे कुछ मैंने शायद इसमें कोलिजन वगैरह भी दिया है अपनी ज्योमेट्री को, ये ज्योमेट्री इसको कोलिजन भी दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं की है। यहाँ पे कोलिजन्स में जाओगे कुछ नहीं है, सोर्स में सब सिमिलर है। वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाई थी एंड यहाँ पे डिसिपेशन है। शेप में मैंने थोड़ी डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस दी है एंड बाकी सब डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ये कैसा आ रहा है। तो जब आप इसको सिमुलेट कर लेंगे तो इस तरीके का कुछ पफ बन के आएगा, एकदम से निकला एंड ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा ही मुझे कुछ इफेक्ट चाहिए था। तो जब मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे दोबारा से सोर्स क्रिएट किया अपनी पार्टिकल के लिए, जो एम्बर्स क्रिएट होंगे उनके लिए सोर्स क्रिएट किए, थोड़ी बड़ी थी एंड इसमें दोबारा स्कैटर किया, टाइम शिफ्ट वगैरह लगाया, क्योंकि ये
थोड़ा सा हैवी लोड ले रहा था हर फ्रेम पे। ओके, इसके बाद पार्टिकल पॉपनेट में जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, बस पॉप एडवेक्ट पे वॉल्यूम किया एंड जो वेलोसिटी यहाँ से आ रही थी उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है पॉप एडवेक्ट वॉल्यूम में एंड इसको अपडेट वेलोसिटी दे दी है। ओके, एंड यहाँ पे जाएंगे, इसमें डॉप इम्पोर्ट है, इसको इम्पोर्ट करा एंड देन टाइम ब्लेंड वगैरह करके स्पार्क ट्रेल जनरेट करें, ठीक है, क्योंकि एम्बर्स में थोड़ी सी वेरिएशन देने के लिए मैंने स्पार्क ट्रेल यूज़ किया है। इस शेप में जाएंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेरिएशन वगैरह दे रखे हैं इसमें, ठीक है। ओके, लेंथ स्टार्ट एंड लेंथ एंड के लिए थोड़ा वेरिएशन है, तो इसका कैश भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रहे हैं एम्बर्स, जो कि काफ़ी सही दिख रहे थे मुझे। ये रहे, जस्ट जनरेट हुए एंड देन गायब हो गए लाइक दिस। ओके, तो ये काफ़ी कूल लग रहा था इफेक्ट। तो इसके बाद मैंने फायर स्टार्ट की। फायर कैसे, मैंने इसी सोर्स के थ्रू, जो सोर्स थी वही सोर्स ली। सोर्स पेंट वगैरह यहाँ पे दिखा रखा है इसने, टाइम शिफ्ट एंड स्कैटर, ये रहा वही सोर्स एंड उसमें पायरो वगैरह डाला, उसमें फ्यूल डाला क्योंकि फायर हम जनरेट करना है, फ्यूल एंड टेम्परेचर में नॉइज़ डाली। कुछ है नहीं वैसे इसमें, मैं दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल सी नॉइज़ है एनिमेटेड, ये रही। इसके बाद सेम टेम्परेचर में एंड वेलोसिटी मैंने दी यहाँ से, जो मेरे पार्टिकल्स आ रहे थे उसके थ्रू, ठीक है, वो जो ऊपर की तरफ जा रहे थे उनमें जो वेलोसिटी थी वो मैंने इसको दी यहाँ पे। एंड देन इसके बाद रेस्टराइज क्रिएट किया लाइक दिस एंड उसमें फ्यूल टेम्परेचर एंड वेलोसिटीज़ मैंने दे दी हैं। एंड देन नॉर्मल फायर सिम किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसके अंदर मैंने। यहाँ पे पायरोसॉल्वर में विंड वगैरह दिए थोड़ी बहुत एंड एमिट फ्रॉम फ्लेम में थोड़ी बहुत स्मोक जनरेट की है, उससे वैल्यूज़ देख सकते हैं आप। डेंसिटी, टेम्परेचर एंड सब डिफ़ॉल्ट है, बस वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने क्योंकि वो स्टार्टिंग में एकदम पीक चाहिए मुझे। और मैंने की फ्रेम कहाँ पे लगाए हैं, शायद मैंने की फ्रेम लगाए हैं टाइम स्केल पे, मैंने इसको थोड़ा सा स्लो किया था शायद बाद में। ओके, वॉक्सल साइज ये दिया है। ओके, इसके बाद मेन फायर को मैंने कैश कर लिया, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे निकाल के दिखाते हैं। ये रही, ठीक है, ये नॉर्मल मेरी मेन फायर होगी एंड आउट मेन फायर एंड यहाँ पे वेलोसिटी मैंने फिर से वेलोसिटी अलग की है क्योंकि मुझे अब जो कंटिन्यूसली एम्बर्स जनरेट होने थे फायर के थ्रू वो भी जनरेट किया है। तो सेम स्कैटर मैंने किया उस सोर्स को, आप इसमें पॉपनेट के अंदर जाके वही चीज़ की है जो मैंने इसमें की थी एम्बर्स के लिए। पॉप एडवेक्शन वेलोसिटी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये रही पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम एंड यहाँ पे वेलोसिटी दे के उसको एडवेक्ट करा दिया। तो सिंपल आपको कैश में दिख जाएगा, ये रहा। तो नॉर्मल एम्बर्स जा रहे हैं ऊपर कंटिन्यूसली, ठीक है, फायर के अकॉर्डिंग। एंड देन सेम मैंने इसमें भी ट्रेल यूज़ किया, स्पार्क ट्रेल लाइक दिस। ओके, देन इन सब चीज़ों को मैंने अब बाहर इंपोर्ट करा है यहाँ पे। तो ये हमारी ये हो गई स्वॉर्ड हो गई एंड इसके बाद मैंने एम्बर्स को लिया, ये रहे मेरे एम्बर्स फॉर लाइट, एम्बर्स 20। ये लाइट मैंने इसलिए है क्योंकि इसको मैंने एक ज्योमेट्री लाइट क्रिएट किया था उसके लिए लिया, ठीक है। अब बताऊँगा ये कैसे करते हैं इसको। सेम मैंने फायर को भी ऐसे किया था, एम्बर्स 20 एज लाइट इंपोर्ट कराया, मेन फायर एंड मेन फायर एज लाइट। ओके, इन सबको मैंने डबल इंपोर्ट करा एंड यहाँ पे बैकड्रॉप भी है, ये रहा, ट्री भी है। ट्री मैं कहाँ से लाया था, मैंने इसको स्पीड ट्री से डाउनलोड किया था, स्पीड ट्री से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लेके आया था मैं, ये रहा, ठीक है। इसमें मैं इसको वायर फ्रेम 1 मिनट के लिए हटा दूँ, तो ये रहा, इसको ट्रांसफॉर्म किया एंड अपने सीन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जिस पे कि लाइट का इंटरेक्शन हो, इसलिए मैंने इसको सीन में ऐड किया। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें यूवीज़ वगैरह आपको मिलती हैं, तो मैंने टेक्सचर डाउनलोड कर लिए थे बाक वगैरह के एंड देन उसके ऊपर अप्लाई किया। ओके, इसी तरह से छोटा भी है एंड बाकी करेक्टर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, मैं सोच रहा था इसको यूज़ करने के, बट मैंने फिर यूज़ नहीं किया इसको। तो यहाँ पे ट्री आ गया एंड दोनों ट्रीज़ आ गए, फिर एक डोम लाइट लगाई मैंने। कैमरा कहाँ है पे, कैमरा ये रहा, मटेरियल वगैरह असाइन किए सब पे एंड कैमरा, अब इसको कर देंगे ये लाइट। ओके, कैमरा एंड यहाँ पे रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग्स है, तो ये मैंने यूज़ किए हैं एज ज्योमेट्री लाइट। ओके, तो इसमें मैंने दिया है दोनों को अपने वो दे दिए हैं, एम्बर्स 20 एज लाइट, एम्बर्स एज लाइट।
और यहाँ पे नीचे सेटिंग की है, शेडिंग में जाके इसको इनविजिबल किया है पहले तो, रेंडर विजिबिलिटी को नेगेटिव, यहाँ से इनविजिबल टू प्राइमरी रेज, एंड यहाँ पे ट्रीट एज लाइट। सो एंड इसमें इनमें मटेरियल भी असाइन किया है मैंने, जो कि है ये लाइट का लाइट मटेरियल। इसमें जस्ट नॉर्मल शेडर है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे एमिशन को 50 कर दिया, कलर दे दिया, तो वो सेम मटेरियल अप्लाई होगा उन पे। ओके, सेम मैंने फायर के साथ किया है और असाइन किया है ज्योमेट्री इस पे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है ये कर्मा सीपीयू पे। ये देखिए सिंपल वो रेंडर हो गया। अगर मैं ये लाइट्स बंद कर दूँ तो ये कितना अजीब लगता है वो, देखिए। ओके, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको ईजिली। ओके, सो अगर आपको इसके अलग कोई क्वेरीज़ हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो मैं उनके जवाब दे दूँगा, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।